Good morning, student. Today we are going to discuss about types of reaction. In last video lecture, you are discuss about combination and decomposition reaction. Today we are going to discuss about डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या रिप्लेसमेंट रिएक्शन। इससे पहले वीडियो में हम लोग दो रिएक्शन एक्सप्लेन किए थे, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब ये था कि व्हेन वन आर मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स when one substance is split या broken into one or more substance in the presence of heat या sunlight या electricity is known as decomposition reaction। दोनों को आइडेंटिफाई करने का मैं ट्रिक बताया था कि रिएक्टेंट साइड में एक या एक से अधिक सब्सटेंस रहेगा, प्रोडक्ट में केवल एक ही प्रोडक्ट रहना चाहिए, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन रहेगा तो उसको हम कॉम्बिनेशन कहेंगे। डीकम्पोजिशन को पहचान करने का सबसे अच्छा मेथड था कि एरे को ऊपर या तो हीट या तो इलेक्ट्रिसिटी या तो सनलाइट का सिंबल होना चाहिए। आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या रिप्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। तो द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स प्लेस, the reaction in which one element takes place of another element in the compound is known as displacement reaction. Again repeat, the reaction in which one element takes place of another element in the compound is known as डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या रिप्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे मान लीजिए कि क्लास में दो स्टूडेंट हैं, जैसे ये रो है, एक ये रो है और एक ये रो है और एक ये रो है। देयर आर 4 रो, one student and one student. 2 students sit in one bench. Okay. यहाँ पर 2 स्टूडेंट हैं, यहाँ भी 2 स्टूडेंट हैं। अगर इस स्टूडेंट को हम रिप्लेस करके हटा करके यहाँ पर अगर हम रख दें और ये स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या रिप्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब एक स्टूडेंट को हम क्या कर रहे हैं, दूसरे सीट पर रिप्लेस कर रहे हैं, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास अभी मैं एक डिफिनेशन बताया हूँ कि व्हेन वन एलिमेंट टेक्स प्लेस, व्हेन वन एलिमेंट टेक्स प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन द कंपाउंड इज नोन एज रिप्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट इन द कंपाउंड। मान लीजिए हमारे पास कॉपर सल्फेट है, CuSO4 का ये एक्वस सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट कंपाउंड है। उसके बाद एक यहाँ पर हम ले लिया जिंक, ले लिया जिंक मेटल। अभी डिफिनेशन क्या करा कि व्हेन वन एलिमेंट टेक्स प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन कंपाउंड इज नोन ए डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट। ये कंपाउंड है, एक
ये एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है। अगर ये क्या करेगा, रिप्लेस करे, देखिए ये जिंक जो है इसके जगह पर आ गया, तो इस कंपाउंड में से ये एलिमेंट हमारा क्या हुआ, डिस्प्लेस हो गया, रिप्लेस हो गया, यहाँ पर कॉपर हो गया, और इसके साथ ये जिंक आ गया, ZnSO4, ये एक्वस हो गया, ये सॉलिड हो गया। क्लियर हुआ। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट ले लिया, AgNO3 एक्वस ले लिया, कंपाउंड है AgNO3, इसमें हम AgNO3, इसमें हम कॉपर डाल दिया। अब यहाँ पर क्या बनेगा, तो ये बनेगा, देखो ये यहाँ पर आ जाएगा और ये रिप्लेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, Ag, और बनेगा यहाँ पर क्या, CuNO3 का होल ट्वाइस। तो किसी कंपाउंड में से एक दूसरे एलिमेंट के द्वारा दूसरा एलिमेंट क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है। व्हेन वन एलिमेंट टेक्स प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन द कंपाउंड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या रिप्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जिंक यहाँ पर क्यों आ रहा है, इसको ध्यान देना है। तो जिंक हमारा कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक इज मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है, रिप्लेस करता है। सिमिलरली जैसे यहाँ पर हमारे पास 2 स्टूडेंट है, यहाँ भी 2 स्टूडेंट हैं, तो अगर मान लीजिए कि ये मोर रिएक्टिव है, इसको क्या किया, रिप्लेस कर दिया। जो स्ट्रांग रहेगा वीक वाले को क्या करेगा, हटा देगा, रिप्लेस कर देगा। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या रिप्लेसमेंट रिएक्शन। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस टू लेस रिएक्टिव मेटल, इसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या रिप्लेसमेंट रिएक्शन जानेंगे। तो कैसे हम जानेंगे कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है। यहाँ पर हम बता दिए कि जिंक हमारा मोर रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से। कॉपर सल्फेट का ये सॉल्यूशन है, तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर को देखेंगे और जिंक को देखेंगे, तो जिंक हमारा ज़्यादा रिएक्टिव किससे, कॉपर से। इसी रिएक्शन को अगर हम इस तरह से लिख दें कि ZnSO4 और Cu यहाँ पर साल लिख दिया, ये एक्वस लिख दिया, तो ध्यान दीजिएगा अब ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कॉपर हमारा क्या है कि लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव, और जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है। तो मोर रिएक्टिव मेटल हमारा क्या करेगा, लेस रिएक्टिव मेटल वाले कंपाउंड का जो ये फॉर्मेशन कर रहा है उसको डिस्प्लेस करेगा। तो कॉपर हमारा कम रिएक्टिव, कमज़ोर है, किससे, जिंक सल्फेट में जिंक से, इसीलिए ये रिएक्शन नॉट पॉसिबल, ये रिएक्शन नहीं होगा। अगर इसी को हम कॉपर सल्फेट जिंक लिख दिया तो ये रिएक्शन हमारा हो रहा है। क्लियर हुआ। अब कैसे जानेंगे कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, तो एक ट्रिक के द्वारा अगर देखा जाए, प्रयास किया जाएगा याद करने का कि मोर रिएक्टिव मेटल को कैसे हम याद करेंगे। जैसे हम यहाँ पर ले लिया मिस्टर, मिस्टर का मतलब कुछ, मिस्टर PCS, मिस्टर PCS, माजीतल, ध्यान दीजिए, मिस्टर PCS
ZIG तल। पी का मतलब पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल क्या है? पोटेशियम के है। सी का मतलब कैल्शियम। कैल्शियम सी है। एस मीन्स सोडियम Na। एम मैग्नीशियम। मैग्नीशियम Mg। एक मतलब एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम Al। जिंक Zi। जिंक जिंक Zn। आयरन Fe सिंबल होता है। टीन Sn। लेड Pb। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारा पोटेशियम है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हमारा, ये सब क्या है? मेटल है। मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज पोटेशियम। उसके बाद ये सोडियम यहाँ पर आता है। ट्रिक के लिए हम यहाँ पर कर दिया है PCS, मिस्टर PCS माजी तल। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन एंड लेड। उसके बाद जो आता है हाइड्रोजन। उसके बाद कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। बस ये याद किए रहिएगा, मिस्टर PCS माजी तल। P पोटेशियम, C कैल्शियम, S सोडियम, M मैग्नीशियम, A एल्युमिनियम, Z जिंक, I आयरन, T टीन Sn सिंबल है, L लेड Pb, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, ठीक। उसके बाद Au गोल्ड और प्लेटिनम। अब आप ये देखिए कि अगर हम यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस टेबल को अप्लाई किया जाए। हम यहाँ पर लिए थे CuSO4 और जिंक लिए थे। CuSO4 एक्वस और जिंक लिया था। अब देखिए ये जिंक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। सबसे अधिक रिएक्टिव मेटल पोटेशियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम सोडियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक। यहाँ पर जिंक है और कॉपर कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो कॉपर हमारा कम रिएक्टिव है, किससे? जिंक से। तो जिंक क्या कर रहा है? इस कॉपर को हटा रहा है और क्या बना रहा है? ZnSO4 बना रहा है। और क्या बना रहा है? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, रिप्लेस कर दिया। क्लियर हुआ? उसके बाद एक और एग्जांपल देखिए। अगर हम यहां पर आयरन लिया और HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए ये हाइड्रोजन है और ये क्या है? आयरन है। आयरन कहाँ पर है? आयरन देखिए ये यहाँ पर आयरन है, Fe है, ये हाइड्रोजन है। तो आयरन हमारा क्या है? मोर रिएक्टिव है, किससे? हाइड्रोजन से। तो ये इसको क्या करेगा? हटा देगा, रिप्लेस करेगा। तो ये FeCl2 हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस इसमें से क्या होगी? निकल जाएगी। जब देखिए ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस हमारी कब रिलीज होगी? जब किसी भी एसिड में, ये एसिड है, एसिड में जब हम मोर रिएक्टिव मेटल, हाइड्रोजन से अधिक वाले रिएक्टिव मेटल को अगर हम किसी एसिड में अगर हम
ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होगा। अगर हम यहाँ पर ले लें सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, ध्यान दीजिए सल्फ्यूरिक एसिड में अगर हम जिंक ग्रेनुल डाल दें, जिंक का दाना डाल दें, जिंक सॉलिड, अब देखिए सोचिए कि जो जिंक है हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा और ZnSO4 बन जाएगा। एक्वस फॉर्म में है, कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। इसी को अगर हम यहाँ पर कापर ले लिया और HCl ले लिया, ध्यान दीजिए हाइड्रोजन हमारा मोर रिएक्टिव है कापर से, तो ये रिएक्शन हमारा नहीं हो सकता है। रिएक्शन हमारा कब हाइड्रोजन गैस निकलेगी, किसी एसिड में जब हम मेटल डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा कब, जब हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव वाला मेटल रहेगा तब। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ रिप्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मोर रिएक्टिव मेटल, इतना ध्यान दीजिएगा कि मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल वाले को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। किसी भी कंपाउंड में अगर लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट करेगा तो मोर रिएक्टिव मेटल वाला एलिमेंट लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, रिप्लेस कर देगा, हटा देगा। अगला एग्जाम्पल हम लोग लेने जा रहे हैं, अगला रिएक्शन का टाइप्स है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या आयन एक्सचेंज रिएक्शन। इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयनों का एक्सचेंज होता है, आयनों का एक्सचेंज होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। In this reaction, two compound react. In this reaction, two compound react by ion exchange of ion to form new product. इस रिएक्शन में दो कंपाउंड हमारा आपस में रिएक्ट करता है, किसके द्वारा, तो बाई एक्सचेंज ऑफ आयन के द्वारा। जैसे अगर हम यहाँ पर लें AgNO3 को क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं। किस फार्म में है, तो एक्वस फार्म में है। उसके बाद हम ले लिया क्या, सोडियम क्लोराइड इन एक्वस फार्म। सिल्वर नाइट्रेट किससे रिएक्ट कर रहा है, सोडियम क्लोराइड से। टू कंपाउंड रिएक्ट बाय आयन एक्सचेंज टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस या न्यू कंपाउंड। अब इसको देखिए, इधर हम प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, पहले हम इस रिएक्शन को हम आयन एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं, आयनों का एक्सचेंज होगा। यहाँ पर देखिए कि AgNO3 है, AQ के फार्म में, सोडियम क्लोराइड AQ के फार्म में, तो एक्वस फार्म में। सिल्वर नाइट्रेट में वाटर ऐड किया गया है, सोडियम क्लोराइड में वाटर ऐड किया गया है विथ वाटर। अब इसको हम आयनों में तोड़ेंगे, आयनों का मतलब एक प्लस में और एक माइनस में, एक केटायन में और एक एनायन में तोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, NO3 एक ग्रुप है, ये 1 है। इस 1 को मैं यहाँ पर ले दिया तो 1Ag हो गया। ये जो 1 है इस पर प्लस हो जाएगा। जब हम आयनों में ब्रेक करना है तो पहले प्लस और फिर माइनस में तोड़ें, फिर उसके बाद यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे और NO3 ये 1 यहाँ पर आ गया, ये वाला 1 यहाँ पर आएगा और ये जो 1 है यहाँ पर माइनस हो गया। सिमिलरली NaCl यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, यहाँ भी 1 छिपा हुआ है, तो 1Na प्लस हो गया और 1Cl माइनस हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 1 को हम हिडन कर दे रहे हैं,
Ag प्लस NO3 माइनस और उसके बाद Na प्लस और Cl माइनस। अब एरो बना रहे हैं, आयनों का एक्सचेंज करें। जो प्लस है यहाँ पर देखिए, एक कंपाउंड ये है और एक कंपाउंड ये है, दोनों कंपाउंड को आयनों में ब्रेक कर दिया, केटायन और एनायन में तोड़ दिया। केटायन एनायन में जब ब्रेक कर दिया तो अब ये देखिए यहाँ पर जो प्लस, ये प्लस दूसरे कंपाउंड के निगेटिव आले से एक्सचेंज करेगा, कंबाइन करेगा। ये Ag दूसरा कंपाउंड सोडियम क्लोराइड में निगेटिव कौन है, तो Cl माइनस है। तो ये Ag प्लस और Cl माइनस, देखिए यहाँ पर एक प्लस है, यहाँ पर एक माइनस है, तो दोनों आपस में कंबाइन करेगा तो ये AgCl बना देगा। यहाँ पर देखिए AgCl बन गया प्लस। अब देखिए ये निगेटिव और ये प्लस आपस में ये कंबाइन करेगा तो ये बनाएगा NaNO3 बना देगा। इतना क्लियर हुआ। आयन एक्सचेंज मेथड या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको बोलते हैं। आयनों का एक्सचेंज होकर के यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड AgCl का ये प्रेसिपिटेट का साइन है, नीचे की एरो बनाएंगे तो PPT बनेगा, व्हाइट PPT का फॉर्मेशन होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। किसका, सिल्वर क्लोराइड का। दो कंपाउंड हैं, एक्वस फॉर्म में है, इन दोनों कंपाउंड के एक्वस फॉर्म को एक को हम क्या किया कि ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया केटायन और एनायन में। केटायन और एनायन में तोड़ने के बाद दोनों को हम क्या करेंगे कि पहले वाले कंपाउंड का केटायन दूसरे वाले कंपाउंड के एनायन से कंबाइन करेगा। तो ये कंबाइन किया तो क्या बना, AgCl बना। दूसरे वाले कंपाउंड का केटायन पहले वाले कंपाउंड के एनायन से कंबाइन करेगा तो ये बनाएगा क्या, NaNO3 बनाएगा। अगर आप ब्रेक करना जान गए तो आगे आप प्रोडक्ट बना लेंगे। जैसे आप जनरल एक एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ, जनरल समझिए। मान लीजिए हमारे पास AB एक्वस फॉर्म में है और CD ये भी एक्वस फॉर्म में है। ये भी एक कंपाउंड है। व्हेन टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। दो कंपाउंड है हमारा, AB एक्वस और CD एक्वस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को हमको नहीं मालूम है क्या बनेगा। AB एक्वस है तो इसको प्लस और माइनस में तोड़ेंगे। तो A है तो A को हम क्या करेंगे, प्लस में, A प्लस, फिर B माइनस, उसी तरह से C प्लस और D माइनस। अब आगे आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। पहले वाले कंपाउंड का केटायन, ये केटायन है, पहले वाले कंपाउंड का ये एनायन है, दूसरे वाले कंपाउंड का ये केटायन है, दूसरे वाले कंपाउंड का ये क्या है, एनायन है। पहले वाले कंपाउंड का केटायन किससे कंबाइन करेगा, एनायन से। तो क्या बनाएगा, AD बनाएगा, AD। दूसरे वाले कंपाउंड का केटायन पहले वाले कंपाउंड के एनायन से कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, CB बन जाएगा। AD, देखिए A पहले प्लस और ये D माइनस, उसी तरह से C प्लस और ये B माइनस। तो ये जनरल रिएक्शन हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। क्लियर हुआ। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल हम दे रहे हैं, XY प्लस CB एक्वस, बोथ आर एक्वस, टू फॉर्म। क्या करेंगे, इसको ब्रेक दी केटायन एंड एनायन, X प्लस Y माइनस,
x प्लस कर दिया, बड़ा सा ये पैरेलल करेंगे y माइनस, फिर प्लस c प्लस b माइनस। अब ये इसको किसके साथ कंबाइन करेंगे, b के साथ, तो क्या बनेगा x b बन जाएगा। ये किसके साथ जाएगा, y के साथ, तो c y बन जाएगा। सिमिलरली अब एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको बनाने की कोशिश करिएगा। हम यहाँ पर लिया बेरियम क्लोराइड BaCl2 इन एक्वस फार्म, BaCl2 इन एक्वस फार्म। उसके बाद Na2SO4 लिया इन एक्वस फार्म। देखिए तोड़ने का तरीका देखिए, Ba यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, ये Cl2 है, ये 1 है यहाँ पर, तो ये 1 यहाँ पर आएगा 1B, ये 2 इस पर 2 प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये 2 यहाँ जाएगा 2Cl, ये जो Ba का जो 1 जो हिडन है यहाँ पर माइनस हो जाएगा, फिर प्लस। अब देखो सिमिलरली ये 2 यहाँ पर आएगा 2Na, SO4 ये ग्रुप है, ये यहाँ पर ये 1 है छिपा हुआ है, ये 1, तो यहाँ पर प्लस हो गया, और SO4 ये 1 यहाँ पर आएगा, और ये 2 इस पर माइनस हो जाएगा। Ba पर 2 प्लस है, तो Ba पर 2 प्लस किसके साथ जाएगा, BaSO4 बनाएगा यहाँ पर। BaSO4 का ये प्रिसिपिटेट बनेगा कैसा, तो वाइट PPT बनेगा, वाइट PPT। अब इसको तो आप कंबाइन कर सकते हैं, क्या बनेगा, NaCl बनेगा। तोड़ने का तरीका सब अगर आ गया आपको समझ में तो ये बना लेंगे। तोड़ने का तरीका देखिए, मान लीजिए अगर हम कोई जनरल हम ले, यहाँ पर A X B Y एक्वस फार्म में है, वेयर X एंड Y इक्वल टू मालिक्यूल 1 2 3 4 एट्सेट्रा। अब देखो ये X हम यहाँ पर भेजेंगे, इसको तोड़ना है, तोड़ने के तो ये X A लिखेंगे, और ये Y इस पर प्लस हो जाएगा, फिर ये Y यहाँ पर जाएगा Y और B, और ये X यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर हम यहाँ पर BaCl2 ही ले लिया, BaCl2, तो ये देखो ये Y हो गया, 2Y हो गया, और X के जगह पर ये 1 यहाँ पर छिपा हुआ है, ये X हो गया। तो ये जो X जो है ये 1 है, ये यहाँ पर आएगा, तो 1 Ba, और ये 2 प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 2 यहाँ पर जाएगा, 2Cl लिखेंगे। अब बेरियम का जो 1 मालिक्यूल है ये इस पर एक नेगेटिव हो जाएगा। अगर आप ब्रेक करना समझ गए तो डबल डिस्प्लेसमेंट में जो प्रोडक्ट अपने आप बना लेंगे। एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल के द्वारा समझा जाए। यहाँ पर हम ले रहे हैं लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस ले लिया, इसको हम क्या बोलेंगे, लेड नाइट्रेट इन एक्वस फार्म। लेड नाइट्रेट में हम Ki डाल दिया, पोटेशियम आयोडाइड इसको बोलते हैं, पोटेशियम आयोडाइड। ये पोटेशियम आयोडाइड भी हमारा किस फार्म में है, एक्वस फार्म में। अब ध्यान दीजिए Pb यहाँ पर 1 छिपा हुआ है। अब देखिए ये 1 यहाँ पर आएगा, तो 1 Pb, आइए 2 प्लस हो गया, ये 2 यहाँ जाएगा 2NO3, और ये 1 इसके ऊपर माइनस हो जाएगा। उसी तरह से ये 2Ki है, तो 2K प्लस और 2I माइनस। क्लियर हुआ। अब ये देखिए ये प्लस है
तो प्लस वाला किसके साथ आएगा, इसके साथ, तो ये बनेगा PbI2, PbI2। उसके बाद अब ये इसके साथ KNO3। अब ये जो PbI2 है ये LOPPT बनेगा, LOPPT। एक्सपेरिमेंटली ये रिएक्शन है, लैब में हम लोग इसका एक्सपेरिमेंट हम लोग कर सकते हैं। जो LOPPT है इसको हम लोग देख सकते हैं कि LOPPT क्यों आ रहा है। लेड नाइट्रेट को हम पानी में घोल देंगे एक टेस्ट ट्यूब में। मान लीजिए हम यहाँ पर दिस इज टेस्ट ट्यूब ऑफ लेड नाइट्रेट, दिस इज लेड नाइट्रेट PbNO3, PbNO3। दूसरा टेस्ट ट्यूब हम लिया, सेकेंड टेस्ट ट्यूब लिया। इस टेस्ट ट्यूब में हमारा क्या है, तो Ki है। अब Ki को या तो इसमें मिला दीजिए, मिलाने के बाद तुरंत आपका क्या मिलेगा, कलर ऑब्टेन होगा। तो पहले हम वीडियो लेक्चर में बताया था कि सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट या चेंज इन कलर। ठीक, तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन देखेंगे और कुछ स्पेशल टाइप के रिएक्शन, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन देखेंगे। तो आज हम लोग क्या क्या सीखा, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सीखा, उसी को हम रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा। रिप्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलेंगे, जब एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर रहा है किसी कंपाउंड में से, या जनरली हम इसको कैसे याद करेंगे कि मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, इसको दूसरे नाम से हम क्या जाने, आयन एक्सचेंज रिएक्शन बोले हैं। आयनों को एक्सचेंज के द्वारा नया प्रोडक्ट बना, दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके नए दो कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शनिंग में अगला टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, और कुछ इससे हट करके एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।